मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने इमू सामा के ऐसे रिएक्शन को देखा। वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1181 में काफी लोग इमू सामा के ऐसे रिएक्शन को देखकर हैरान हुए और मैं इस पैनल को देखकर अपने रिएक्शन की बात करूं तो मुझे इस पैनल को देखकर यकीन नहीं हुआ कि ये ही वन पीस का फाइनल बॉस है। इमू सामा का ऐसा रिएक्शन हमें उसके कैरेक्टर और उसके और जॉय बॉय उर्फ लूफी के पास्ट रिलेशन के बारे में बताता है। खैर, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम इस चैप्टर की समरी की बात कर लेते हैं ताकि जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा वो भी हमारी आगे की बात समझ सके। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। लोकी हेराल्ड की एज रिवील करते हुए कहता है कि हेराल्ड अभी सिर्फ 144 साल का ही था। जायंट लगभग 300 साल तक जीते हैं, पर वो बहुत जल्दी मर गया। उन्हें तुमने धोखा दिया था ना, इसका मतलब उनकी मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। बेसिकली मैं तुम्हें इनकी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर लोकी और इमू के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। इनके बीच थोड़ी और बातें होती हैं। उसके बाद लोकी ने इमू पर अपने हैमर से अटैक कर दिया था, पर इमू ने इस अटैक को अपने ब्लैक फ्लेम ओमेन से रोक दिया। इमू बताता है कि ओमेन उसकी मिलिट्री माइट है, मतलब इमू की सैन्य शक्ति। इसकी पावर हर चीज में है। मतलब क्या इमू इस फ्लेम को नेचर से बनाता है? हो सकता है। इमू लोकी पर अपनी फ्लेम ओमेन का आकार बदलकर हमला करता है। लोकी इस अटैक की फोर्स से पीछे की ओर गिरता है। इमू ने ओमेन का फिर से आकार बदलकर उसे एक स्वॉर्ड का रूप दिया था। इमू इस स्वॉर्ड को लोकी की छाती के आर पार कर देता है। इमू के इस अटैक का नाम नेमेसिस था। लोकी फिर से उठता है और इमू पर अटैक करता है, पर इमू फिर से इस अटैक से बच जाता है। उसने यहाँ पर अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज किया होगा। इमू कहता है दुनिया तब खुश होती है जब उस पर कोई कंट्रोल या नियंत्रण करेगा। अब हमें एक शॉकिंग पैनल दिखाया जाता है जिसमें जॉय बॉय हंसते हुए कुछ कह रहा था और वो जिस पर्सन या किरदार से बात कर रहा था वो काइंड ऑफ इमू ही लग रहा है, क्योंकि इस मिस्टीरियस कैरेक्टर का फिगर, जिसे हम चलचित्र भी कह सकते हैं, फेस रिवील न होने वाले इमू की तरह लग रहा है। इसलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इमू ही है, क्योंकि इस पैनल में हमें इसकी सिर्फ ब्लैक शेडो ही दिखाई गई है। इसलिए हम इसमें सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जॉय बॉय इस कैरेक्टर से बात कर रहा है ये दोनों दुश्मन तो नहीं है। जॉय बॉय की स्माइल और कैरेक्टर डिजाइन भी काइंड ऑफ लूफी की तरह ही लग रहा है। और अगर अब वापस इमू पर आए तो वो इसी दृश्य को सोचते हुए कहता है क्या ये सही नहीं है जॉय बॉय? इमू ने इस बात को ऐसे कहा था जैसे उसके अंदर सालों का आक्रोश भरा हो। वो इतने गुस्से में था कि उसकी हाथी चारों तरफ फैल रही थी। इमू ने ये जिसे कहा मतलब जॉय बॉय को, अगर हम उसके रीइंकार्नेशन मतलब लूफी पर आए तो वो इस टाइम पर मीट खा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अल्बाफ में कोई बिग डील आ चुका है। वो ज्यादा मीट खाकर ज्यादा एनर्जी एकत्र कर रहा है और वो कहता भी है अगर उसने ज्यादा एनर्जी एकत्र नहीं की तो वो जीत नहीं पाएंगे। लोकी इमू के इस बर्ताव को देखकर गुस्से में अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और इमू पर अपने एक अटैक जिसका नाम थोरहाइम है उससे हमला करता है। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण इमू पीछे खिसककर सीधे एडम ट्री में घुस जाता है, पर इमू ने इस अटैक को खुद पर लगने से पहले ही ओमेन को एक शील्ड के आकार का बनाकर इस अटैक से खुद को बचा लिया था और लास्ट में इमू के फेस पर एक स्माइल होती है। और अगर हम अब इस मिस्टीरियस फ्लेम की बात करें तो इसमें इसके बारे में काफी कुछ पता चला है। इस फ्लेम की ये एबिलिटी की ये आकार बदल सकती है, अपने साइज को कैसे भी और कितना भी बड़ा कर सकती है। ये इसकी उन सारी पावर में शामिल हो जाती है जो पहले दिखाई गई थी। ओमेन की जितनी भी पावर रिवील हो रही है वो उसके साथ और भी डेडली होती जा रही है। अभी तो नहीं पता, पर फ्यूचर में इसकी कमियां दिखाई जा सकती हैं, पर इसकी अभी की एबिलिटीज को देखते हुए इसमें कमियों का पता कर पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से इस फ्लेम का फेस दिखाया गया है उससे लगता है कि ओमेन एक लिविंग फ्लेम है, मतलब इसमें प्राण है। और अगर इमू पर आए तो इमू के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर मैं खुद हैरान था। वन पीस के फाइनल बॉस के ऐसे एक्सप्रेशन को देखना ऑफ कोर्स थोड़ा अजीब तो लगता है, पर उसके ऐसे एक्सप्रेशन हमें उसकी जॉय बॉय के प्रति गुस्से और नफरत को दिखाते हैं। इस चैप्टर के भविष्य की बात करें तो लूफी जिस तरह से खुद को रिकवर करने में लगा है उससे पक्का है कि वो अगले चैप्टर में युद्ध के मैदान में उतरेगा और वो भी लोकी के साथ इमू को फेस करेगा। जिस तरह से इमू ने लास्ट में ये ग्रीडी स्माइल दी है उससे लगता है कि वो अब और भी सीरियस होकर फाइट करेगा। पर एल्बाफ में आते समय इमू ने जो खून थूका था उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या था। वो कोई डिजीज थी या उसका होली लैंड से दूर आने का परिणाम। खैर, अब इसका खुलासा तो ओदा ही भविष्य में करेंगे। अगर आपके कोई अपने ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताना। मैं अगली बार तक आने के लिए जाता हूँ। गुड बाय।